हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें दो बातें हमने सबसे पहले जाननी ज़रूरी हैं कि दो सिंबल हैं हमारे पास। इसको बोलते हैं सबसेट, या फिर इसका दूसरा नाम है कंटेन्ड इन। कंटेन्ड इन। और दूसरा सिंबल है ये वाला, ई जैसा लगता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। इस पूरी एक्सरसाइज में इन दो सिंबल्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अच्छा, मैं कहूँगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का निशान अभी बताया था आपने। ए बी का सबसेट कब होगा? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर, अभी जो मैंने वर्ड यूज़ किया था कंटेंट, कंटेंट इन बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में पड़े हैं तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल लीजिए, मान लो मेरे पास ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अब देखिए, ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में है 1 2 3 4। ए के सारे एलिमेंट बी में पड़े हैं तो मैं यहाँ पे कहूँगा ए इज़ कंटेन्ड इन बी, ठीक है, यानी ए बी का सबसेट है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, इसके बाद मैं बिलोंग्स टू बताता हूँ। फिर से मैंने एक बार फिर से एक सेट ले लिया ए, ठीक है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। बी अगेन इज ए सेट जिसमें मैंने 4 एलिमेंट ले लिए, 1 2 3 4। तो जो 1 है वो बिलोंग्स टू ए। 1 किसी सेट में जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है वो उस सेट को बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही 2 बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही 3 बिलोंग्स टू, और सेट बी में भी 1 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मतलब वो उसके अंदर पड़ा हुआ है। बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4, तो मैं ये सारे के सारे क्या लिखते हैं? 2 बिलोंग्स टू ए। अच्छा, यहाँ पे ये बी था सेट, 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू बी एंड 4 बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अगर यहाँ 4 लिखा जाता 4 बिलोंग्स टू ए, वो नहीं होता। किसी सेट में जितने एलिमेंट हैं वो उस सेट को बिलोंग करते हैं, यानी उसके मेंबर हैं। बिलोंग्स टू का मतलब है मेंबर, ठीक है। और कंटेन वाली जो बात होती है, जो मैंने पहले बताई सबसेट वाली बात, कंटेन वाली बात लागू होती है सेट के ऊपर, और बिलोंग्स टू वाली बात लागू होती है एलिमेंट्स के ऊपर। आगे जब हम सम करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका बेटा स्टेटमेंट तो देखो आपके पास बुक है। एक तो मैं बता दूं बच्चों, सभी ने जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ +1 के लिए मैथमेटिक्स की, तो सभी ने ये वीडियो जब आप वीडियो वॉच करेंगे, देखेंगे, प्ले करेंगे, तो आपने तुरंत उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि पिछली जितनी भी वीडियो मैंने बना रखी हैं, ठीक है, वो आप उसमें से एकदम से देख पाओ और आपको कोई दिक्कत ना हो किसी तरह की। दूसरी बात यह है कि आप सब ने NCERT की बुक लेनी है, मैथ्स की, कोई और बुक नहीं, सरकारी बुक लेनी है। एक्सरसाइज 1.3 पहला सम। पहले सब में ये पूछा हुआ है, ये बताओ कि वो कंटेन्ड इन है कि नहीं, सबसेट है कि नहीं। सबसेट का सिंबल अभी देखा हमने, सबसेट का सिंबल क्या है? पहला, पहले का पहला पार्ट है
2 3 4, एक ये सेट है, इसमें बीच में ऐसे डैश लगा रखा है 1 2 3 4 5। तो ये बताना है क्या ये इसका सबसेट है कि नहीं, ये सेट इसका सबसेट है कि नहीं। अगर इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें पड़े हैं तो हम कहेंगे इसका सबसेट है। अब देखिए 2 3 4 इसमें है ना, तीनों पड़े हैं, तो हम कहेंगे यस ये इसका सबसेट है। या यूँ कह सकते हैं कि ये सेट इस सेट में कंटेन्ड है। अगर इसका नाम मैं ए रख दूँ, इसका बी रख दूँ, तो लिखा जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। समझ आ गया बच्चों। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट में पड़े हैं तो छोटे वाला सेट बड़े वाले सेट का सब सेट कहा गया। सब माने छोटा होता है, सब सेट छोटा सेट। तो ये पहले हमने बता दिया कि इसका सबसेट है। इसका दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है एक सेट है, देखो ये जो करली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं ना, इसको बोलते हैं सेट, और इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ए बी सी। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3। अच्छा, इसका बताना है कि यह इस सेट का सबसेट है कि नहीं। बी सी डी, ए बी सी, इसमें एलिमेंट है ए बी सी। क्या इसमें तीनों एलिमेंट हैं ए बी सी? बी सी तो हैं लेकिन ए नहीं है, तो हम कहेंगे ये इसका सबसेट नहीं है। नहीं है तो काट देंगे ऐसे। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है बेटा एक्स इज ए, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। अच्छा, वो पूछा है ऐसे डैश डैश लगा के, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मीनिंग समझ गए मेरे बच्चों। इसमें लिखा है एक्स 11वीं कक्षा का छात्र है, इसमें लिखा है एक्स आपके स्कूल का छात्र है। अगर वो 11वीं कक्षा का छात्र है तो डेफिनेटली वो स्कूल का छात्र तो हो ही गया, क्योंकि 11वीं क्लास पूरे स्कूल से छोटी है। तो जो ये सेट है पहले वाला एक्स इज स्टूडेंट ऑफ 11th, ये बन जाएगा सबसेट, क्योंकि 11वीं क्लास के सारे बच्चे कहाँ पे? स्कूल के अंदर हैं। इसके सारे एलिमेंट यानी सारे बच्चे 11वीं क्लास के कहाँ पे हैं? स्कूल में, और ये स्कूल के सारे बच्चों को डिनोट करता है, तो हम कहेंगे इसका सबसेट है। अच्छा जी, चौथा लिखा है एक्स इज ए सर्कल इन प्लेन, एक्स इज ए सर्कल इन प्लेन। ये इस तरह से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये कोई सर्कल है प्लेन में, ठीक है। ये पूछा है क्या ये सबसेट है किसका? एक्स इज ए सर्कल विद रेडियस 1, एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल विद रेडियस 1, रेडियस 1। अच्छा, मैं कोई रेडियस 1 का सर्कल ले लेता हूँ, इसकी रेडियस 1 है, तो ये बताना है कि पहले वाला जो सर्कल है ये वाला, ये इसका सबसेट है कि नहीं, क्योंकि इसमें बेटा रेडियस नहीं बता रखी कितनी है। इसने खाली बताया कि ये क्या है, सर्कल है प्लेन के अंदर। अब इसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है, ये तो खाली 1 रेडियस वाला है। मान लो इसकी 2 हुई तो, मान लो ये रेडियस 2 हुई तो इसके अंदर आ ही नहीं सकता, वो बड़ा हो जाएगा, तो यानी इसका सबसेट नहीं है। अगर ये लिखा होता कि एक्स इज ए सर्कल ऑफ रेडियस हाफ, यानी इससे कम लिखा होता रेडियस 1 से, तो हम कहते हैं इसका सबसेट है। अब क्योंकि नहीं लिखा है तो पता नहीं इसकी रेडियस कितनी है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। उसके बाद बेटा पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में क्या है, एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन। एक्स ना कोई ट्राइंगल है, एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन, प्लेन के अंदर एक ट्राइंगल है एक्स। इसको बताना क्या है, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब एक बात बताओ, ट्राइंगल तो ऐसे होती है, रेक्टेंगल ऐसे होती है, इन दोनों को कोई मेल ही नहीं है, नहीं है ना, इन दोनों को कोई मेल ही नहीं है, तो इसमें कंटेंट ही नहीं। बेटा मैं 2 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, या तो कंटेंट इन बोलता हूँ या सबसेट बोलता हूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है। कंटेंट इन को हिंदी में बोलते हैं इसमें पड़ा हुआ है, कंटेन माने अंदर डला हुआ, पड़ा हुआ, इसके अंदर रखा हुआ,
यानी ये पूरा का पूरा इसके अंदर फिट हो जाए, इसके अंदर आ जाए तो बोलते हैं कंटेन्ड इन, या दूसरा नाम है इसका सबसेट। तो ट्रायंगल कभी भी रेक्टेंगल के अंदर ज़रूरी नहीं आए, आ भी सकती है, नहीं भी, पक्का नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसका छठा पार्ट, सिक्स पार्ट में क्या लिखा है, सिक्स में बोला है फिर वही ट्रायंगल वाला एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसी ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये बताया है एक्स इज ए ट्रायंगल, एक्स कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इन द प्लेन। अब ये इसका सबसेट, क्योंकि दोनों क्या हैं, ट्रायंगल है, तो इसके अंदर कंटेन इन। हालांकि यहाँ पे लिखना चाहिए था इनको कि ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल है, या फिर ट्रायंगल लिख देते बिगर ट्रायंगल, ठीक है, लेकिन ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इसका सबसेट होगा। बेटा सबसेट का ये निशान है, ये जो सी सा दिखाई दे रहा है आपको, सबसेट। सबसेट का मतलब इसके सारे, अगर छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट बड़े वाले में हैं तो हम बोलेंगे ये वाला इसका सबसेट है। समझ आ गया बच्चों। और इसका इसके बाद आखिरी पार्ट है, एक मिनट इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, मैं मिटा देता हूँ ये, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है बेटा, ये पूरा चैप्टर ही आसान है, और सच कहूँ तो मैथ्स किसी भी क्लास का होना ये बिल्कुल आसान ही होता है, आप सब जानते ही हो, क्योंकि सभी अच्छे बच्चे हैं, सब ने अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता है मैथ्स बहुत ईजी होता है कि नहीं। हाँ जी, तो हम कर रहे थे, इसको थोड़ा सा अच्छे से साफ कर देते हैं। हमारा पहले का एक्सरसाइज है हमारी 1.3 का, पहले का कौन सा पार्ट चल रहा है, लास्ट 7th पार्ट, ठीक है, 7th पार्ट। इसमें है एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, क्या वो उसका सबसेट है, किसका, एक्स इंटीजर, एक्स इज इंटीजर। बेटा ये आपने छोटी क्लासेस में नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, मैं आपको लाइन से बताता हूँ। देखो ये नंबर लाइन है हमारी, यहाँ पे 0 1 2 3 4, ये पॉजिटिव सारे इधर है नेगेटिव, -4 इस करके, -4 5 कहीं तक भी चले, -5 -6, समझ आ गया, इधर 5 6। अच्छा इंटीजर तो सारे ही, इंटीजर तो ये सारे ही है, ठीक है। इंटीजर किससे बनता है, इंटीजर को बोलते हैं जेड से। ये तो इधर वाले तो हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर वाले हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, इनसे मिलके बनता है। अब इसने कहा क्या है, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8, ये सारे इसके अंदर पड़े हैं, इंटीजर का पार्ट है, तो हम कहेंगे हाँ यस, इवन नेचुरल नंबर जो हैं वो उसका सबसेट है। समझ आ गया बच्चों, क्योंकि इंटीजर में तो सारे आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 ये सारे आते हैं, और इधर नेगेटिव भी इंक्लूडिंग ज़ीरो भी आता है, -1 -2 3 4 5 -6, तो सारे ही आते हैं। तो इवन नेचुरल नंबर तो क्या है, 2 4 6 2 4 6 8, तो ये तो सारे आएंगे इसके बीच में आते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही बताना है, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। 2 में यही बताना है कि भाई ये हमने सबसेट बनाए हुए हैं वो सही है या गलत, 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 2 का फर्स्ट, ये थोड़ा स्याही फैल रही है कई बार,
बेटा आजकल बारिश का ज़माना है ना, बारिश का सीज़न है, टाइम है, ज़माना क्या, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है थोड़ा सा। चलो जी, एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड सम हमने स्टार्ट कर दिया। सेकंड का पहला पार्ट में लिखा हुआ है, सेट है ए बी, ठीक है। क्या ये इसमें लिखा हुआ है, ये इसमें सबसेट नहीं है, बी सी ए, क्या ये सही है? देखो इसमें एलिमेंट हैं ए और बी, लेकिन ये ए बी तो इसके अंदर भी पड़े हुए हैं, लेकिन इसने कह दिया कि सबसेट नहीं है। जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर पड़े हुए हैं, इस सेट के पहले वाले सेट के दूसरे में, तो उसका सबसेट होगा। तो इसने ये जो लिखा है वो फॉल्स लिखा है। क्या लिखा है? फॉल्स, ये गलत है, ये इसका सबसेट है। सेकंड ए ई, और उसने लिखा सबसेट, और यहाँ पे इसने लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो मैं एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवल क्या होता है बेटा? ये होते हैं, मैं इसको दोबारा से फिर से लिख रहा हूँ। मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपको मैंने पहली एक्सरसाइज में बताया हुआ है, इस फॉर्म को बोलते हैं सेट को लिखने की रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं रूल्ड फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसे ए ई आई ओ, जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वाले इस वाले सेट को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए, ये दोनों एलिमेंट इसमें पड़े हुए हैं, और इसने कहा क्या है कि इसका सबसेट है, तो हम कहेंगे यस ट्रू, ये इसका सबसेट है। तीसरे पार्ट में क्या है, 135 एक सेट है जिसके एलिमेंट है 135, ये सबसेट है। दूसरा सेट है 135, ठीक है। अच्छा, ये जो सिंबल था इसका, ये जो सिंबल है इसका नाम सबसेट की डेरिवेटिव, इसका नाम पूरा नाम था प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि जो इस तरफ लिखा हुआ है, मान लो मैं लिखता हूँ ए प्रॉपर सबसेट बी, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें पड़े हों, ठीक है। तो इसको, इसमें इक्वल टू का साइन भी आना चाहिए था, ये प्रॉपर सबसेट इसका नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो इसको हम कहेंगे फॉल्स, क्योंकि ये जो सिंबल है ये प्रॉपर सबसेट का है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि जो आपका इधर वाला सेट है उसमें इधर वाले सेट से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए। कैसे? जैसे इसमें था फर्स्ट सेट में, या इसमें सेकंड पार्ट में, इसमें 2 एलिमेंट थे और इसमें कितने हैं? 5 हैं। चाहे एक ज़्यादा हो, लेकिन जो सबसेट है उसमें अपने सुपर सेट से, इसको सुपर सेट बोलते हैं, इसको सबसेट बोलते हैं, ठीक है। जो जिसमें एलिमेंट कम होते हैं उसको सबसेट बोला जाता है, बल्कि प्रॉपर सबसेट बोला जाता है, और दूसरे वाले सेट को उसका सुपर सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुपर सेट। लेकिन जब दोनों में एलिमेंट इक्वल होते हैं तो ये जो प्रॉपर सबसेट है वो सबसेट में बदल जाता है। ऐसे खाली सबसेट, इक्वल टू का साइन इसमें होता है ऐसे। अब क्योंकि इक्वल टू का इसमें साइन नहीं है तो इसको फॉल्स माना जाएगा, गलत माना जाएगा, कि भाई इसमें एक एलिमेंट इससे कम होना चाहिए था, या इसमें एक एलिमेंट इससे ज़्यादा होना चाहिए था। 5 के बाद अगर इसमें 7 होता तो हम कहते हैं इसका सबसेट प्रॉपर सबसेट है। ओके, दरअसल जो ये सिंबल है वो सबसेट की बजाय आप इसको ये ध्यान में रखो, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब कि जो इधर वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट उसमें पड़े हुए हैं दूसरे सेट में, और इसमें एलिमेंट इस वाले सेट से कम एक ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट पे आके
इसको मिटा देते हैं। सेकंड का फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है एक ये सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है। जब एक ही एलिमेंट हो तो ऐसे सेट का नाम पड़ जाता है सिंगलटन सेट। ये मैं बच्चों को पहले बता चुका हूँ मैं आपको, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में। तो इसने कहा है कि इसका सबसेट है, इसमें जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे अगर इसके अंदर पड़े हुए हैं तो हम कहेंगे इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। इसको क्या पढ़े? प्रॉपर सबसेट। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। इस इधर वाले जो सेट के अगर सारे एलिमेंट इसमें पड़े हैं और उसके अलावा इस सेट में इस वाले सेट से एक भी एलिमेंट ज़्यादा है तो इस सेट को इसका सुपर सेट बोलेंगे और इसको बोलेंगे इसका प्रॉपर सबसेट। तो ये बात सही है। इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर पड़े हैं, एक ही एलिमेंट तो वो उसके अंदर पड़ा है, ये इसका सबसेट है, यानी कि ट्रू। ठीक है। इसके बाद इसका पांचवा पार्ट है, ये इसमें बिलोंग्स टू आ गया, A B C। पांचवें में ये लिखा हुआ है, क्या ये सेट इसको बिलोंग करता है? ये है फॉल्स, क्योंकि अगर एक एलिमेंट है तो ये पूरा सेट है और ये सेट इस तरह का एलिमेंट इसमें पड़ा नहीं। मैं बताऊं कैसे फॉल्स हो गया? बच्चों आपको लग रहा होगा ए तो इसके अंदर है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, लेकिन जब सिंगल एलिमेंट हो, जैसे ऊपर वाले में था ये सिंगलटन सेट है, ये भी फिर से सिंगलटन सेट है, तो इसमें एलिमेंट का मतलब ये सेट है, ये एलिमेंट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। यानी ये इसको कब बिलोंग करता? अगर ये सेट ऐसा होता, ऐसे बी सी ये कुछ भी लिखा होता। देखो इसमें अब ये एलिमेंट है जो ये, क्योंकि ये सेट है, सिंगलटन सेट है, ये सेट की तरह पड़ा होता अगर इसमें, तो हम कहते हैं इसको बिलोंग करता है। समझ आई? अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट होते इसमें, मान लो इसमें एलिमेंट 2 होते, ए एंड बी, और फिर कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है। तो सेट उस कभी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करेगा, सेट उसको कंटेन करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगलटन सेट है, तो जिस फॉर्म में अगर जिस फॉर्म में दिया है एलिमेंट, अगर उसी फॉर्म में हो तो हम कहेंगे उसको बिलोंग करता है, नहीं तो नहीं करता। बच्चों समझ गए मेरी बात? अगर ये इस तरह लिखा होता, अगर ये सेट इस सेट की बजाय ये इस तरह से सेट होता, तो देखो इसमें ये सिंगलटन सेट है और वो सिंगलटन सेट की तरह वो एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं इसको बिलोंग करता है। अब ये इसको बिलोंग नहीं करता, ये फॉल्स है। ठीक है। उसके बाद पांचवें के बाद छठा पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में क्या है? सिक्स्थ पार्ट में x नेचुरल नंबर है जो विच डिवाइड 6। ठीक है ना, x कोई नेचुरल नंबर है जो 6 को डिवाइड करता है। x is even natural number which divides 6। तो इवन नेचुरल नंबर जो 6 को डिवाइड करते हैं, अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखूं तो कौन कौन से हैं? 2 and 4। और ये इसका पूछा है कि ये इसका सबसेट है, x is a natural number which divides 36।
अब तो कौन कौन से नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 4 के बाद 6 की टेबल में 36 आता है, 9 की टेबल में 36 आता है, 12 की टेबल में 36 आता है, 18 की टेबल में 36 आता है, खुद की टेबल में 36 आता है। तो ये देखो, अभी इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें पड़े हुए हैं ना, 2 ही एलिमेंट थे, 2 और 4 ये पड़े हुए हैं। अगर किसी छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट में पड़े हुए हैं तो छोटे सेट को बोलेंगे उसका सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट है। ये छोटे वाला इसका सबसेट है, सिंपली सबसेट बोल देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है प्रॉपर सबसेट। तो मैं कहूँगा 2 4 प्रॉपर सबसेट है बड़े सेट का, और बड़ा सेट इस छोटे सेट का क्या है, सुपर सेट, सुपर पावर है इसके लिए, ठीक है। ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ये इसका सुपर सेट है। अब ये बात सही है या नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 और 4 इसके अंदर पड़े हुए हैं, तो इसका प्रॉपर सबसेट है, तो हम कह देंगे ये ट्रू है, इट इज़ ट्रू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हम जल्दी से कर लेते हैं, देखते हैं ये 1 या 2 वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे, कहीं समय बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, 3 में एक सेट दिया हुआ पहले से ही, ए सेट, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, नहीं 3 ऐसे नहीं है, 3 और 4 एक सेट की फॉर्म में है, एंड 5 ऐसे दिए हुए हैं। ध्यान से देखो, इसमें ये एक सेट है, ये पूरा सेट इकट्ठा एक एलिमेंट बोला जाएगा 3 4, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है, वो बताना है करेक्ट है कि नहीं है। तो उसका 1 पहला है 3,4, मैं एक बार लिख देता हूँ सारी, 3 4 कंटेन्ड इन ए, दूसरा पार्ट 3 4 बिलोंग्स टू ए, तीसरा पार्ट फिर से उसने वही दे दिया है। अच्छा चलो, 3 4 contained in A, fourth 1 belongs to A, पांचवा पार्ट है 1 contained in A, properly contained in A, ठीक है जी। उसके बाद पांचवा हो गया छठा है, छठे में है 1 2 5, 3 एलिमेंट हैं कंटेन्ड इन ए। सातवां है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। आठवां है 1 2 3 कंटेन्ड इन ए। ये कंटेन्ड इन यानी प्रॉपर सबसेट, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब भी कंटेन्ड नहीं बोलूँ इसका मतलब प्रॉपर सबसेट है। 5 बिलोंग्स टू ए, 10th नंबर है 5 कंटेन्ड इन ए। और आखिरी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका कौन सा पार्ट हो गया, 11th पार्ट। 11th पार्ट में ये लिखा है इन्होंने कि ये जो एलिमेंट है 5, ये सेट बन गया तो कंटेन्ड इन ए, कंटेन्ड इन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन पहला, 3 4 इज कंटेन्ड इन ए। पहले वाला देखो आप, ये 3 4 इज कंटेन्ड इन ए, 3 4 इज कंटेन्ड इन ए, ये वाला, ये बताना है ट्रू या फॉल्स। 3 4 दरअसल क्या है, 3 4 ये क्या है, एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट कौन से हैं, 3, और ये क्या है, 4। ये एलिमेंट अगर इसमें पड़े हों तो हम कहते हैं वो सेट उसके अंदर पड़ा है।
लेकिन ये एलिमेंट 3 और 4 ये जो दिख रहे हैं वो अलग अलग नहीं हैं, वो इकट्ठे ही हैं। ये पूरा एक एलिमेंट है 3 4, यहाँ पे 3 और 4 अलग अलग हैं। ये दो एलिमेंट शो कर रहा है इस सेट में दो एलिमेंट है 3 एंड 4, और यहाँ पे पूरा एक है। अगर आपको ये लगता है ऐसे ये एक है, ये दो एलिमेंट है, ये पूरा एक, ये सेट है, ये एलिमेंट्स है बेटा, तो ये एलिमेंट इसमें पड़े नहीं है। अगर ये अलग अलग होता, अगर ये ब्रैकेट नहीं होता, फिर ये इसका कंटेनिंग होता। ये है इनकरेक्ट या फॉल्स, फॉल्स भी कह सकते हैं, इनकरेक्ट कह सकते हैं, ठीक। करेक्ट या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट भी बोल सकते हैं, इनकरेक्ट। सेकंड, ये इसको बिलोंग करता है, बिलोंग करता है, क्योंकि ये पूरा सेट है एक 3 4, और इसमें भी एक सेट पड़ा हुआ है 3 4, यानी ये ट्रू है, यानी ये करेक्ट है। अच्छा 3 4, ये फिर वही बात आ गई, ये तो वही आ गया। लेकिन मुझे लगता है ये सिंबल ऐसे था, जो मुझे बुक में दिखाई दे रहा है वो सेम ही दिखा रहा है। सेम क्वेश्चन क्यों पूछेंगे वो, अगर ये इसमें कंटेन ही नहीं है फिर ये करेक्ट है। इसको बच्चे थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। अच्छा 1 बिलोंग्स टू ए, 1 जो है 4 नंबर 1 इसमें पड़ा हुआ है, इसमें हाँ देखो 1 ए में पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे ये करेक्ट है, करेक्ट है। 1 इज़ कंटेन्ड इन ए, 1 इज़ कंटेन्ड इन 1, देखो 1 क्या है, खाली एलिमेंट है। और अगर ये सेट होता, अगर इसके ऐसे लगा होता इस तरह से, तो ये क्या बन जाता, सेट। अगर करली ब्रैकेट हम यूज़ कर लें तो फिर वो क्या बन जाता है, सेट। अगर ये सेट की फॉर्म में होता तो हम कहते हैं हाँ उसमें कंटेनिंग है। तो एलिमेंट अगर है तो उसको हम बिलोंग्स टू ही बोलेंगे। तो 1 कंटेन्ड इन, ये ना इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। जब भी कंटेन्ड इन की बात आई वो सेट की होगी, ना कि एलिमेंट की। अब ये देखो, ये सेट है 6 नंबर पे, इसमें एलिमेंट है 1 2 5, ये छोटा सेट है, इसमें भी एलिमेंट है 1 2 5, है ना, तो ये करेक्ट है, ये सारे एलिमेंट इसमें पड़े हुए हैं। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि ये अब एक पूरा सेट बन गया, ये पूरा सेट 1 2 5 का इसने एलिमेंट का, ये इकट्ठा इसमें कहीं पड़ा नहीं हुआ, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इनकरेक्ट। अच्छा जी 1 2 3, 1 2 3 इसके पड़ा हुआ है, ये भी नहीं है, क्योंकि 3 इकट्ठा नहीं है, 3 और 4 है, तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब होता है बेटा गलत, यानी फॉल्स, इनकरेक्ट। अच्छा 5 बिलोंग्स टू है, ये करेक्ट है। 5 का मतलब खाली, और खाली का मतलब वो हर एक में होता है। 5 बिलोंग्स टू ए, वो करेक्ट है। फाइव बिलोंग्स टू, इसमें वैसे 5 बिलोंग्स टू नहीं होगा भाई, 5 इसके अंदर नहीं दिया है, बिलोंग्स टू नहीं है, लेकिन कंटेंट हर एक में होता है। जो 5 होता है ना, 5 को हम ये मान के चलते हैं वो हर एक में कंटेंट होता है। 5 इसका सदस्य तो नहीं है, 5 कहीं लिखा नहीं हुआ, इसलिए इसका मेंबर नहीं है, लेकिन 5 का मतलब है खाली, खाली कुछ नहीं, यदि हर एक में पड़ा होगा। और लास्ट है हमारा ये सेट, देखो ये सिंगल एलिमेंट हो गया 5, सिंगल एलिमेंट 5 इसमें पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, तो ये क्या है, इनकरेक्ट, ये है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो ये था सवाल नंबर 3, और बिल्कुल आसान, ठीक है, ये इसके 11 पार्ट थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बिल्कुल इजी से सम है, जल्दी से करते हैं। किसी को अगर समझने में दिक्कत आती है मेरे बेटा तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, मैसेज कर सकता है, फ़ोन करके पूछ सकता है। वैसे बिल्कुल आसान है, आपको ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है तो कितनी मर्जी बार पूछो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको फिर से लिख देते हैं।
एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.3, उसके सम हो चुके हैं 3। फोर्थ सम पे ना पावर सबसेट निकले, नंबर ऑफ सबसेट, मैं बता दूं पहले सम करने से पहले कि नंबर ऑफ सबसेट अगर किसी सेट के हमने निकालने हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ ए सेट। पावर ऑफ ए सेट, किसी सेट की पावर क्या है उसको हम पी ए से लिखते हैं। क्या होगी पावर ए? मान लो एक सेट है मेरे पास, उसमें 2 एलिमेंट है 1 2। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने सम स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो इसकी पी ए क्या आएगा, जो पावर ऑफ सेट है वो होता है 2 की पावर n। अब ये n कौन है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि भाई एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं 2। तो इसकी पावर सेट क्या बनेगा 2 की पावर 2, यानी इसके 4 सबसेट बनेंगे। करके दिखाऊं, इसकी पावर सेट निकालना है इस सेट का, तो पी ए क्या होगा, पावर सेट का मतलब है नंबर ऑफ सबसेट्स जो हमने निकालना है। तो एक दो तो हर एक में होते हैं, एक तो 5 होता है और एक वो खुद होता है। मैंने 5 सबसे छोटा होता है और वो खुद सबसे बड़ा होता है, इसलिए उनको मैंने ऐसे लिखा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें निकालना पावर सेट, और पावर सेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ ए सेट या पावर सेट। अच्छा, पावर सेट को हम पी ए से डिनोट करते हैं बेटा, पी ए से लिखते हैं। फ़र्ज़ करो हमारे पास एक सेट है ए, उसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, उसकी पावर सेट क्या होगी, पावर सेट क्या बनेगा उसका, पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। उस सेट में जितने एलिमेंट हैं उसको 2 की पावर में लिख दो, n 2 है तो 2 की पावर 2, यानी उसके कितने सबसेट बनेंगे। पावर सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, उस सेट के कितने सबसेट बने उसकी पावर है, पावर बताएगी 4 सबसेट बने। वो पावर सेट, वो सब पावर सेट को कैसे लिखेंगे, यानी सबसेट को कैसे लिखेंगे। एक तो ये है कि उसमें ये 5, इसको बोलते हैं 5 का मतलब खाली, ये सभी के अंदर होगा, ये सभी में सबसेट होगा, अभी हमने किया है पिछले सब में। तो एक तो 5 होगा, एक वो खुद होगा 1 2, जो भी सेट है, जैसे ये ए का निकाल रहे हैं ना, ए में कितने एलिमेंट थे 1 2, तो 1 2 होगा। 5 के अलावा देखो 5 में कुछ नहीं, उसके बाद सिंगलटन 1 है इसके अंदर, सिंगलटन सेट बन गया, 2 है सिंगलटन सेट बन गया, और ये एक तो खाली का, फिर एक एक करके एक बार एक इसमें से एलिमेंट 1 लिया, सेट बना दिया सिंगलटन सेट 1 का, ये सिंगलटन सेट 2 का। सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिसमें एक ही एलिमेंट हो। अब ये सिंगलटन सेट है जिसमें एलिमेंट 1 है, ये सिंगलटन सेट है जिसमें एलिमेंट 2 है, और फिर मैक्सिमम 2 ही बन सकते थे, क्योंकि सेट ए जो मैंने लिया उसमें 2 ही एलिमेंट है। तो कितने सबसेट हो गए 4, 5 1, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2 एंड सेट 1 2, ठीक है। तो ये होता है पावर ऑफ ए सेट। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। चलो एक्सरसाइज में देखिए आप, एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है, पहला सेट है ए। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट है, तो इसका जो पावर सेट बनेगा पी ए बनेगा, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और यहाँ पे n कितना है 1। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें एक ही एलिमेंट है n1 हो गया, यानी 2 की पावर 1, यानी इसके कितने से सबसेट बनेंगे 2 बनेंगे। अब वो कौन कौन से बनेंगे, एक तो मैंने बताया था 5, ये सब का सबसेट होता है 5, और दूसरा कौन बनेगा, ये खुद बनेगा। तो पावर सेट क्या बने, यानी सबसेट क्या बने इसके, ये बने 5 एंड 1। सेकंड पार्ट में 2 एलिमेंट हैं ए एंड बी, तो n क्या हो गया 2 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है इसमें। तो पी ए का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 4। इसके कितने सबसेट बनेंगे 4, इसके बने थे 2। 4 कौन कौन से बनेंगे लिख देते हैं, अभी बताया था आपको। 5 सबका सबसेट होता है, उसके बाद ए सिंगलटन सेट, बी सिंगलटन सेट, और ए बी।
ध्यान से देखो, 5 भी इसका सबसेट होता है, ए भी इसका सबसेट है और बी भी इसका सबसेट है, और ये हर एलिमेंट खुद का सबसेट भी होता है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट नहीं, खाली सबसेट कह रहा हूँ। 3 नंबर में 3 है हमारे पास, 3 एलिमेंट वाला है। अब एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, ये सेट है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 3 थर्ड पार्ट में। ठीक है बेटा, और पावर सेट क्या बनेगा, पावर सेट का फॉर्मूला हम जानते हैं, पी ए होता है 2 की पावर n, और 2 की पावर n आया है 3, 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8। तो 8 आ गया ये, 8। तो कौन कौन से बनेंगे, देखो पावर सेट में सबसे पहले आता है 5 खाली, तो ये सबका सब। फिर आएंगे सिंगल सिंगल वाले, 1 सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3। ठीक है, एक एक वाले हो गए। फिर दो दो वाले, 1 2 2 3 एंड 3 1, और लास्ट में 1 2 3। मैंने पहले बताया था खाली और खुद तो होते ही है, और ये बीच वाले सारे इसके सबसेट हैं, क्योंकि 1 भी इसके अंदर पड़ा हुआ है, 2 भी पड़ा हुआ है, 3 भी पड़ा हुआ है, 1 2 भी पड़ा हुआ है, 2 3 भी और 3 1 भी। तो पावर सेट क्या कहलाता है, पावर सेट मीन्स नंबर ऑफ सबसेट जो किसी भी सेट की पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ ए सेट। ठीक है, और इसका जो लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को, फोर्थ पार्ट है जो, फोर्थ पार्ट में इसने दिया 5। तो 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब तो खाली 0। अगर ये इसमें दिया होता तो ये सिंगलटन सेट, सिंगल एलिमेंट बन जाता। अगर इसको करली ब्रैकेट में लिखा होता तो ये एलिमेंट बन जाता, बेशक ये 5 था, सिंगलटन सेट बन जाता। अब क्योंकि ब्रैकेट में नहीं रखा हुआ तो ये खाली क्या है, 5 मीन्स नो एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और अगर कोई एलिमेंट ना हो तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 0। तो पी ए का मैंने बताया था फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 है तो एक तो सब में ही होता है 5, और ये खुद हो गया है 5 ही है, एक तो हो गई है 5 तो सबका, समझ आई बात। तो ये हो गया, इसका पावर सेट बना खाली 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 वही है जो हमने इसका फोर्थ पार्ट अभी अभी किया है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो यही कह रहा है, फिर से उसको लिखने एक तरह से फिर से ये हम फोर्थ पार्ट करेंगे, अभी अभी जो फोर्थ पार्ट किया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए, पावर सेट ऑफ ए। अगर ए इज इक्वल टू 5, इफ़ ए एक सेट है वो किसके बराबर है, 5 के। ठीक है, अगर कोई सेट 5 के बराबर है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट, 5 का मतलब बेटा नो एलिमेंट, अभी भी बताया था। 5 का मतलब क्या है, कोई एलिमेंट नहीं। अगर ये ब्रैकेट में बंद होता तो ये हो जाता एक एलिमेंट। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 0, और पी ए क्या होता है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 0, यानी 1 बनेगा, और वो क्या बनेगा, वो खुद 5 ही बनेगा, क्योंकि 5 सब का सबसेट होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। देखो ये सेट दे रखी है हमारे को, और इन सेट को बोलते हैं रूल फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ये जो दो बिंदु लगे हैं सच दैट बोलते हैं इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r क्या रियल नंबर,
ठीक है। और उसकी वैल्यू जो है -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो ये सिंपल है बेटा, इसको ये कह रहा है कि इंटरवल की फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इक्वल टू का साइन। अच्छा, जहाँ पे खाली ग्रेटर देन है तो वो होता है ओपन इंटरवल, और जहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू भी साथ में है तो वो कौन सा साइन होता है, वो क्लोज ब्रैकेट का। अच्छा, मैं आपको बता दूँ जो हमारे पास ना, देखो ध्यान से, जो इंटरवल होते हैं ना, इंटरवल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड, ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है। वैसे दो कहीं चार बना देते हैं, क्लोज्ड का मतलब दोनों तरफ से क्लोज्ड, ओपन का मतलब दोनों तरफ से ओपन, ठीक है। जो क्लोज्ड होते हैं उसमें वो एलिमेंट भी होता है, जैसे मैंने 2,3 लिखा, 2 भी इस क्लोज्ड इंटरवल का पार्ट है और 3 भी इसका पार्ट है। अगर मैंने इसको 2, 3 लिख दिया तो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल में ना तो 2 है ना 3 है, इस क्लोज इंटरवल में 2 भी है 3 भी है। तो कई बार ओपन सेमी ओपन क्लोज्ड, और कई बार वो सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी कहते हैं, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन का मतलब क्या है, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज्ड। मान लो इधर से ओपन हो गया इधर से क्लोज हो गया, ऐसे ब्रैकेट को बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, ठीक है। तो जिस साइड से ओपन होगा वो एलिमेंट उस सेट का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी ओपन के लिए हम खाली ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगाते हैं, और क्लोज के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का ये साइन है, ठीक है बच्चों, समझ गए बात, बिल्कुल सिंपल है। तो मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें x जो है ना -4 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्लोज की बजाय ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, कि x की वैल्यू -4 से बड़ी है, यानी -4 से स्टार हो रही है, और छोटा है लेस देन इक्वल टू किससे, 6 से, तो 6 क्लोज ब्रैकेट। ये आपके पास कितना आसान है। जिस साइड खाली लेस देन या ग्रेटर देन होगा, जिस मतलब इक्वल टू का साइन नहीं होगा, वहाँ लगेगा ओपन इंटरवल, और जहाँ पे इक्वल टू का साइन भी होगा वहाँ लगेगा क्लोज ब्रैकेट। ये क्लोज ब्रैकेट की निशानी होती है और ये होती है ओपन ब्रैकेट की। तो ये 6 का पहला पार्ट था, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या है, x, फिर से x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x की वैल्यू है -12 लेस देन x लेस देन -10। अब ध्यान से देखो बेटा, इसका क्या बनेगा, इसमें दोनों में ही खाली लेस देन की इक्वल टू का निशान कहीं नहीं, यानी दोनों ही कैसे ब्रैकेट हैं, ओपन ब्रैकेट, -12 -10 ऐसे बनेगा, है ना, बिल्कुल इजी। तो इसके दो पार्ट और हैं, यहाँ करके दिखाता हूँ जल्दी से आपको। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट, 6 का थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि भाई x such that x belongs to R and 0 is less than equal to 7, 0 is less than equal to 7 is less than 7। तो आप समझ गए होंगे क्या बनेगा इसका, जहाँ लेस देन और इक्वल टू दोनों साइन होते हैं वो वाला ब्रैकेट क्लोज होता है, जहाँ खाली लेस देन का साइन होता है वो ओपन ब्रैकेट होता है। तो ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट 6 था। फोर्थ पार्ट में क्या है स्टेटमेंट, एक्सिस, ठीक है ना, ऐसे ये ब्रैकेट लगा दो आप इस पर, ठीक है ना, इस पर भी, हाँ ऐसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स रियल नंबर है। दूसरी बात क्या है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं कोमा लगा के, 3
3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4, ये है, यानी दोनों में लेस देन इक्वल टू का साइन है, यानी दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, क्लोज है। इक्वल टू अगर साथ में है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, और अगर इक्वल टू नहीं है तो ओपन आएगा। नेक्स्ट जो सम है इसका बिल्कुल उल्टा है। अब की बार देखो हमारे पास ये रूल्ड फॉर्म में ये लिखे हुए थे ना सारे स्टेटमेंट, रूल्ड फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। अब की बार नेक्स्ट सम में जिसने इंटरवल दे रखे हैं हमने इसको उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट। पहले पार्ट में इसने लिखा है -3,0। तो सिंपल है, हम इसको लिखेंगे x सच दैट, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू r, और -3 लेस देन x लेस देन 0, ये बन जाएगा। क्योंकि दोनों जगह कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, ओपन है, तो खाली लेस देन का साइन, कि x की वैल्यू -3 से तो बड़ी है और 0 से छोटी है। सेकंड पार्ट कितना इजी है। अब की बार इसका इंटरवल है क्लोज्ड 6 and 12, 6 to 12। तो इसमें हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो हर एक में कॉमन है। इसके बाद 6 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि ब्रैकेट क्या है बेटा हमारे पास, क्लोज्ड ब्रैकेट है। थर्ड पार्ट कितना इजी है सर। अब की बार ब्रैकेट एक तरफ ओपन है 6 की तरफ और 12 की तरफ क्लोज्ड है। तो फिर से x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, r में 2 डंडे दिखाई दे रहे हैं बच्चों को, सिंपल r भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 6 x इज ग्रेटर देन 6, या 6 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 12। जहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, वहाँ पे खाली इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, यानी x यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 6 से 12 के बीच में, यानी 6 से तो बड़ी है, 12 से छोटी है, और इक्वल भी है क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। और इसका लास्ट था -23,5 ओपन इंटरवल, तो इसका बनेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और -23 ऐसे ही क्लोज्ड है तो लेस देन इक्वल टू x हो जाएगा, और लेस देन 5। लो जी, हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या एक ही सम है, ये 2 सम है। अब ये 8 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। सेट ऑफ राइट एंगल आपने बताना यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट किसी सेट के लिए क्या होगा, जिस सेट के सारे एलिमेंट उसमें पड़ जाएं। जैसे अभी हमने किया था ना सुपर सेट एक तरह से यूनिवर्सल सेट का काम करता है छोटे सेट के लिए। अगर छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े वाले में पड़े हैं, या 2-3 सेट हमारे पास छोटे छोटे, उन सब के सारे एलिमेंट एक बड़े सेट में पड़े हैं, तो वो जो बड़ा सेट है उन छोटे सेट्स के लिए, सभी के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। आगे एक सम भी आएगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें सेट ऑफ राइट एंगल्स, जो सेट ऑफ राइट एंगल्स है ना, उनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मैं खाली आंसर लिख रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स, ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स होगा यूनिवर्सल सेट। और उसको हम किससे लिख सकते हैं, यू से, ये यू होगा राइट एंगल्स के लिए। और दूसरा सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के लिए कौन बनेगा यूनिवर्सल ट्राइंगल, अच्छा इसके लिए भी यही बनेगा। तो 1 और 2 के लिए सेट ऑफ ट्राइंगल्स बनेगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा 9 में हम यूनिवर्सल ट्राइंगल्स की बात कर रहे थे। अच्छा सेकंड का भी यही है बेटा, इसलिए मैंने दोनों का इकट्ठा करके लिख दिया। सेकंड में अलग अलग लिखोगे तो आप यही लिखोगे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। बेटा ये सब आपके लिए किया जा रहा है और इसमें देखो कितनी मेहनत लगती है। तो बच्चों अपने ये वीडियो को बड़े अच्छे से देखना है, इसको सब्सक्राइब करना है। और अगर आपके कोई जानकार हैं, रिलेटिव हैं जो 11th में हैं, कोई भी नॉन, तो आप उनको ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये फ़ायदा उन बच्चों तक भी पहुँचे जिनको अब तक वीडियो कहीं से मिली नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे 9 में मैं आपको बता दूं कि सेट दिए हुए हैं हमारे पास। एक सेट है A135, इसमें 3 एलिमेंट हैं, ठीक है जी। एक सेट है B, उसमें एलिमेंट हमारे पास 2 4 6, 3 एलिमेंट हैं इसमें 2 4 एंड 6। एक C है हमारे पास सेट, उसमें एलिमेंट हैं 0 2 4 6 एंड 8। और जी ठीक है, ये 3 सेट हैं। तो हमने करना क्या है, ये बताना है कि ऑप्शंस दे रखे हमारे पास। ऑप्शन 1 में एक सेट बना हुआ है, बड़ा सा सेट 0 1 2 3 4 5 6, इसमें ये एलिमेंट है। ऑप्शन 2 है जो, तो उसमें 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब होता है कोई एलिमेंट नहीं। ऑप्शन 3 में एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक लिखे हुए हैं 0 से 10। और जी 4 नंबर पे जो है ऑप्शन हमारा 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पूछा क्या है इसमें कि कौन सा इनमें से वो सेट है या एक से ज़्यादा सेट हैं जो ऊपर वाले इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करें। अभी मैंने बताया था बेटा, कोई भी सेट इनके लिए यूनिवर्सल सेट कब बनेगा, जब इनके एलिमेंट सारे के सारे चाहे ए के हों, चाहे बी के हों, चाहे सी के हों। अब ए के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जब ए के एलिमेंट सारे उसमें पड़े हों, ठीक है ना। इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट, तीनों के लिए पूछा इकट्ठा, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जब तीनों के तीनों सेट के एलिमेंट 1 3 5 भी होना चाहिए, उसमें 2 4 6 भी, 0 2 4 6 8 भी। अगर ये सारे तीनों सेट के तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट एक ही सेट में पड़े हों, तो वो सेट उसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो हमारे पास एक ऐसा सेट है, और वो सेट 3 नंबर वाला। आप देखो इसमें 0 से लेकर 10 तक है, और उसमें ए भी आ जाता है, बी भी आ जाता है, सी भी। तो ये ए बी सी तीनों के लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो हम इसको यहाँ पे यू लिख सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है किसके लिए, ए बी और सी तीनों के लिए। तो ये था बेटा एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो सभी बच्चों ने ये एक्सरसाइज देखनी है अच्छे से वीडियो। अगर आपको एक बार ना समझ आए तो आप एक से ज़्यादा बार देखिए इसको, और जो सम जो भी करते हैं आप समझते हैं उसको पॉज कर करके बार बार, ठीक है। वीडियो को आप वॉच करें, उसको सब्सक्राइब करें, और उसके बाद बेटा समझ के अपना नोटबुक पे करें और चेक कराएं, ठीक है मेरे बेटा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।